बोर्ड एग्जाम में आप कितना पढ़कर जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर लिख कर क्या आ रहे हो और कितना लिख कर आ रहे हो, ये होता है इंपॉर्टेंट। पता क्या होता है कि हमने देखा है कई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़कर जाते हैं लेकिन उनके नंबर बहुत कम आते हैं, और दूसरी तरफ वे बच्चे जो बहुत कम पढ़कर जाते हैं और उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन स्टूडेंट्स को लिखने का पता है, कैसे लिख कर आना है और कितना लिख कर आना है। उन्हें टॉप सीक्रेट्स पता है जिन्हें वो यूज करके और टॉपर बन जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको आपका शुभम भैया वो टॉप सीक्रेट्स बताने वाला है, जो अगर आपको पता लग गई तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। So hey everyone, my name is Shubham Sharma, mentor of 1000 students and welcome back to this YouTube channel. So कैसे आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है कि वो कहते हैं सर हमको सब कुछ आता है, मतलब कि सब कुछ करके आ रहे हैं लेकिन नंबर कम आ रहे हैं। सर ये कैसे हो रहा है? हमारे नंबर कट कहाँ रहे हैं? हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि हमारे नंबर काटे जा रहे हैं? तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनके नंबर कहां पर कट रहे हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे पढ़कर तो सब कुछ जाते हैं लेकिन उनके नंबर कम आ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? टॉपर स्टूडेंट एवरेज बन जाता है, एवरेज टॉपर बन जाता है। क्या चीज फॉलो करता है वो? तो जो चीज फॉलो करता है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एवरेज स्टूडेंट मस्ट बी फॉलो, उन्हें फॉलो करनी चाहिए और मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो हमारे पास टोटल जो 12 जो स्टूडेंट थंबनेल देख कर आया है ना, वो सही जगह पर आया है। उसको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी दूसरा मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 12 बातें हैं जिन्हें अगर आप लोग समझ जाओगे ना, तो अगर आप कम भी पढ़कर जाओगे ना एग्जाम के अंदर, क्या आप बहुत कम पढ़कर गए हो लेकिन फिर भी आपको नंबर बढ़िया चाहिए, तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इन 12 पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। चाहे इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको बार बार देखिए कि सर ने क्या बताया था। देखिए हमारे पास पहला पेपर है, कॉपी का पहला पेज। देखिए आपने सुना होगा कई बार कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, कि कॉपी का जो पहला पेज है ना, एग्जामिनर उसी को ज्यादा गौर से चेक करता है और उसी में उस बच्चे का पता लग जाता है कि ये बच्चे को कितना आता है। अगर शुरू के पेज में उसको काटा पीटी मिल गई, मिस्टेक मिल गई, तो क्या सोचेगा कि इसका आगे का पेपर भी ऐसा ही है। क्योंकि हमको पता है हमारी क्लास में कौन भैया होशियार है, कौन भैया होशियार नहीं है, लेकिन उनको थोड़ी पता है चेक करने वालों को कि कौन इस क्लास में टॉपर था, कौन इसमें एवरेज था। वो सभी को एक लेवल में लेकर चलते हैं। तो पहला पेज इतनी सावधानी से करिए, इतनी सुंदर राइटिंग करनी है आपको, और उसमें आपको काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। समझ गए पहला पॉइंट? आगे देखिए, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़े। कई बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में 3-4% देखकर और सोचते हैं कि यार सर ये तो बहुत हार्ड पेपर आ गया, मैं क्या करूं, मेरे से नहीं होगा। अरे पूरा पेपर तो पढ़ो एक बार, क्या पता शुरू के 2-3 क्वेश्चन हार्ड हो, बाकी सारे सरल हो। ठीक है, क्योंकि जो पेपर आपके लिए आया है ना, वो ही सभी के लिए आया है। ये नहीं कि आप लोगों के लिए स्पेशल पेपर बन के आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। ठीक है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपका जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे सही तरीके से हो जाए। और जो 12 पॉइंट्स में आप बता रहा हूं ना, ये स्पेशल बोर्ड क्लास बच्चों के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी को चीजें देखनी है। ठीक है, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, सेक्शन वाइज। अच्छा, सेक्शन वाइज क्या होता है? देखिए हमारे को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें क्या होता है कि शुरू के 3 क्वेश्चन है ना, वो 2 नंबर के हैं। फिर 4 क्वेश्चन है वो है 3 नंबर के। फिर 5 क्वेश्चन है वो है भाई 5 नंबर के। मतलब ऐसे अलग अलग डिवाइडेशन होता है उनका, कि ये 3% है, ये 1-1 नंबर के हैं, 2% है, ये 2-2 नंबर के हैं। तो आपको सेक्शन वाइज लिखने हैं, जैसे पूरी सीरीज को लिखनी है आपको कि ये 2-2 नंबर की सीरीज है, ये 3-3 नंबर की सीरीज है, और ये 4-4 नंबर की सीरीज है। तो आपको सीरीज के हिसाब चलना है, सेक्शन वाइज लिखना है। जैसे हमारे पास आता है, जैसे हिंदी मीडियम में हम बात करें, जैसे खंड क, और इंग्लिश में आता है कॉलम ए, कॉलम बी। तो आपको कॉलम ए के पहले सारे क्वेश्चन लिखने, फिर कॉलम बी के लिखने। ये नहीं कि कॉलम ए के अंदर आपने कॉलम बी के कर दिए, फिर आपका क्वेश्चन जो है ना, आंसर आप लिख कर आए हो, अगर सही भी करके आए हो ना, तो आपको 0 नंबर मिलेगा वहां पे। क्यों मिलेगा? क्योंकि कॉलम ए के अंदर आपने किसके कर दिए? बी के। और जो एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ गया ना, अगर वो कंफ्यूज हो गया कि इस बच्चे ने क्या कर दिया, तो फिर आपको नंबर जाहिर सी बात है कटने वाले हैं। तो हमें उसको कंफ्यूज नहीं करना है, जैसा उसको चाहिए वैसा वैसा मैं आंसर वहां पे लिखकर आना है। तो कॉलम ए में कॉलम ए की क्वेश्चन रहने चाहिए, और कॉलम बी सी में सभी में अलग अलग सेपरेट करने हैं आपको। ओके, ठीक है। उसके बाद में
जिस क्वेश्चन का आंसर पता है वो पहले लिखें। अब कॉलम ए में मान लो आपको, कॉलम ए के अंदर मान लो आपको 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 में से आपको मान लो तीसरा आ रहा है, फिर उसके बाद में 7वां क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसके बाद में आपको 10वां आ रहा है। तो जो आपको आ रहा है ना पहले करो, उससे क्या होगा, आपको टाइम बचेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको पहला प्रश्न नहीं आ रहा, तो वो पहले के बारे में सोचने लग जाते हैं, किससे पूछूं, किससे नकल करूं, क्या करूं, फिर उसके जो 9 जो उसको आ रहे थे ना, वो 9 भी उसके पानी में चले गए। तो जो आ रहे हैं उनको पहले कर दो, जो नहीं आ रहा उसको बाद में कर दो, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपका टाइम बचेगा और आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन। मेन बात है कि मान लो आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। अगर देखिए यहां पे आपको, अगर आपने यहां पे कुछ नहीं लिखा, इसको ब्लैंक छोड़कर आ गए, ऐसे कैसे छोड़कर आ गए, तो एग्जामिनर क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो इसके क्या लगाएगा, कांटा लगाएगा कि बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको एक भी नंबर मिलने की आस नहीं होगी। लेकिन आपने अगर मान लो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि जैसे भाई कोई सामाजिक का प्रश्न मान लो, जैसे मैं धातु और धातु में अंतर बताइए, तो हमने यहां पर लिख दिया कि सर ये तो हमारी हो गई धातु, ये हो गई अधातु, ठीक है, इंग्लिश में जैसे मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो आप जैसे थोड़ा बहुत अगर पॉइंट में और बढ़ा के आ जाओगे ना, तो आपको कम से कम एक नंबर मिलने का तो चांस हो ही जाएगा। तो मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप बिल्कुल छोड़कर आ जाओगे तो आपको आस ही नहीं होगी, कुछ चांस ही नहीं कि आपको एक नंबर मिल जाएगा वहां से। और अगर आप थोड़े बहुत पॉइंट बनाकर आ गए ना, आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे आप पॉइंट बनाकर आ गए, तो चेक करने वाला क्या सोचेगा कि बच्चे को आता तो था, लेकिन बच्चे के पास टाइम नहीं बचा, तो वो क्या पता आपको इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। ऐसा करना है आप लोगों को। अगली बात है 2 लाइन्स गैप बिटवीन 2 आंसर। देखिए आपको जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन खत्म हो रहा है, जैसे एक क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद में आपको 2 लाइनें छोड़नी है पूरी, ठीक है, 2 लाइन छोड़कर फिर यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड चालू करना है। कई बच्चे कहेंगे सर अगर आंसर शीट भर गई तो, नहीं भरेगी, आपको 2 लाइनें छोड़नी है, ताकि चेक करने वाला क्या करे कि पहला क्वेश्चन इतने में आ गया, फिर दूसरा इतने में आ गया, ताकि उसको सही लगे, थोड़ा सा उसको देखने का नजरिया है ना उसका सही रहे, मतलब कि थोड़ा साफ लगे उसको कि बच्चे ने है ना घोलमेल नहीं किया, बिल्कुल सेपरेट तरीके से लिख रखा है। हमें उसको खुश करना है एग्जामिनर को, अगर वो खुश हो गया तो अपना ऑटोमेटिकली टॉपर हम बन जाएंगे। तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है। उसके बाद में आप क्या करना है, अंडरलाइन टू इंपोर्टेंट सेंटेंस। मान लो क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर आप लिख रहे हो, उसमें कोई मेन लाइन है, ठीक है, तो उसने उसको आपने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ब्रैकेट मार दिया, तो ब्रैकेट से कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, चलो ये भी आपका काम आ जाएगा, लेकिन आपको मेन क्या करना है, उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है ऐसे सेंटेंस के नीचे, ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। जो मेन जो चीज है इंपॉर्टेंट, जो आंसर के अंदर जो लाइन है, सेंटेंस है, कोई भी आपका जो कुछ भी हो उसके अंदर, ठीक है, एडजेक्ट्रा मैंने सारे बता दिए, कोई सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है, कोई वर्ड है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करनी है, ताकि चेक करने वाले को वो लाइन सबसे पहले दिख जाए और उसको देखकर वो पूरे पर्सन को सही कर दे, ठीक है। उसके बाद में मेक ए गुड हैंड राइटिंग। देखिए ये तो भाई सभी लोग बताते हैं आपको, चाहे आप कोई सी भी क्लास का एग्जाम दे रहे हो, नॉन बोर्ड का हो चाहे बोर्ड का हो, कहीं का भी हो, आपको राइटिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लो आप खुद के ऊपर लगा के चलो, आप किसी भैया बहन की नोटबुक चेक कर रहे हो, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो आप उसके कांटा लगा दोगे। और अगर आपको राइटिंग समझ में आ गई, बहुत अच्छी लिख रखी है, लेकिन आंसर गलत है, तो फिर भी आप क्या करोगे, राइटिंग को देखकर नंबर उसको जरूर दोगे। तो चेक करने वाला क्या करता है, राइटिंग अगर सही कर रखी है ना, आंसर गलत है, तो भी वो 1-2 नंबर जरूर देगा आपको, और ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्जिन टू लेफ्ट साइड ऑफ कॉपी। आपके पास मान लो यहां पर कोई कॉपी है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी आंसर की, आपके पास आंसर नोटबुक है, ठीक है। इसमें आप क्या करना है कि आपको इधर है ना इतना गैप छोड़ना है, ताकि जिसमें आप क्या कर सको, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, यहां से आप क्या आंसर लिख दो। ऐसे आपको जो कॉपी है ना, आपकी आंसर शीट है, उसके साइड में लेफ्ट साइड में आपको मार्जिन छोड़ना है, जिसमें आप 1/4 भाग छोड़ना है, समझ रहे हो, आंसर शीट का 1/4 भाग, 1/4, ठीक है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन की नंबरिंग लिख सको आराम से, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे खींचते नहीं है, और क्वेश्चन है ना आंसर के साथ मिल जाते हैं, तो घिचपिच हो जाता है, तो चेक करने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे नंबर काट लेता है आपको, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो आपको यहाँ पे लाइन खींच कर आनी है, ठीक है।
उसके बाद देखिए हमारे पास है जितना जरूरी हो उतना ही लिखें। कई बच्चे पता है क्या करते हैं कि उनको 5 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे, तो 2 क्वेश्चन को इतना बड़ा कर देंगे वो, ताकि बस कि उनको ये है कि बस इन्हीं में नंबर मिलने वाले हमको, तो उन 2 आंसर को बहुत बड़ा कर देते हैं, सुंदर सुंदर करते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बेकार हो जाएगा, वहां पे सारा वेस्ट हो जाएगा और आपकी जो आंसर शीट है वो भर जाएगी। तो आपको उतना ही करना है जितना चाहिए। वो आपसे अगर ये पूछ रहा है कि एप्पल यानी क्या होता है, तो सेव होता है। नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एप्पल यानी क्या होता है, तो आपने लिखा सेव, बस सही है। आप ये लिखोगे वहां पे कि सेव बहुत अच्छा होता है ना, सेव का कलर लाल होता है, तो फिर क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा आपका, मतलब सब कुछ गलत हो जाएगा वहां पे। तो जितना हो सके ना, जरूरी हो उतना ही लिख कर आना है आपको, ताकि जिससे आपका टाइम बचेगा। टाइम की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है बोर्ड एग्जाम के अंदर, टाइम बचेगा। और आपकी जो आंसर शीट है दूसरे तो कोई वहां पे देने वाला है नहीं, आपको वही उसमें करना है सब कुछ, तो आपको वो दोबारा नहीं देंगे कोई भी वहां पे, तो आपको वो भी बची रह जाएगी आपकी, ठीक है। कई बच्चे कहते सर हमारे को है ना पर्सन आ रहे थे, लेकिन सर आंसर शीट भर गई, हम किस में करके आते, तो वो इन्हीं लापरवाही की वजह से होता है। जितना हो सके जरूरी हो उतना ही लिखें। जितना क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ना हमसे, हमें उसका आंसर उसी हिसाब देना है। 2 नंबर का आंसर है 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं 2 नंबर का आंसर है उसको 5 नंबर का बनाकर आ जाते हैं। नंबर कितने आने हैं, 2 ही आने, कितना लिखकर आ जाओ उसको, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। नो क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन नंबर, ये क्या है सर, क्या करना है आपको, सबसे बड़ी गलती है ये। बच्चे क्या करते हैं, मतलब कि उनको नहीं आ रहा कुछ भी, तो भी वो क्या करते हैं, टॉपर बच्चे कई बार गलती करके आते हैं, फिर कैसे हमारे नंबर कट गए, कहां कट गए। आपको सिर्फ क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन के नंबरिंग लिखनी है। कई बच्चे वहां पे क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं और उसका नीचे आंसर, फिर क्वेश्चन 2 लिख दिया पूरा, फिर उसका आंसर। क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन की नंबरिंग लिखो 1 2 3 4 ऐसे लिखना, आपको सिर्फ आंसर है। क्वेश्चन की नंबरिंग करनी है, ना कि पूरा क्वेश्चन लिखना है। लिखना क्या है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। और जहां पे आप लिखोगे ना क्वेश्चन 1, तो नीचे क्या लिखोगे, आंसर 1। अगर क्वेश्चन ए तो आंसर कौन सा है, ए। अगर क्वेश्चन है ए तो आंसर क्या लिखोगे, यहां पे ए लिखोगे। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, क्योंकि चेक करने वाला साइड में क्वेश्चन पेपर रखकर बैठता है और वो उसी में से मिलान करता है कि इस बच्चे ने ये क्या लिख रखा है, ये क्या लिख रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर लिख रहा है आपको 1, आपने लिख दिया ए, तो क्या चेक करेगा, वो गलत करेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर लिखना है, ना कि पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है, जहां नीड हो वहां डायग्राम जरूर बनाए। पता है क्या होता है कि कई बार होता है कि डायग्राम को देखकर भी हमें नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। डायग्राम जहां पे चाहिए ना, नीड है, तो वहां पे बिल्कुल भी ये मत सोचना आप लोग कि यहाँ पे यार डायग्राम से तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं। चाहे आप एक काम कर लो, डायग्राम की वहां पर जगह छोड़ दो और सारा पेपर करने के बाद डायग्राम जरूर बना कर आओ, क्योंकि डायग्राम से नंबर मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो 10 स्टूडेंट है, 10 में से 9 ने डायग्राम बना रखा है, 9 ने क्या बना रखा है, डायग्राम। तो जो चेक करने वाले का जो दिमाग है ना, ऑटोमेटिकली किधर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर में जिसने डायग्राम बना रखा है उसी का सही है, ठीक है। बच गया लास्ट वाला भैया, इसने डायग्राम तो नहीं बनाया लेकिन इसका आंसर है ना बिल्कुल सही था, लेकिन चेक करने वाले ने क्या किया, गलत कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो शुरू से कॉपी चेक करता आ रहा था, सभी की में उस आंसर में डायग्राम बन रहा था, लेकिन इस एक की में नहीं बन रहा था, तो उसने क्या किया, इसका कांटा यहां पर लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि जहां पे नीड है ना वहां पे डायग्राम जरूर बना कर आओ, क्योंकि चेक करने वाले की जो दिमाग है ना ऑटोमेटिकली उधर ही खिंच जाता है, क्योंकि सारी कॉपी चेक करते हो। अब उसको सभी की नोटबुक में डायग्राम मिल गया, एक की में नहीं मिला, तो वहां पे कांटा जरूर लगाएगा। तो जहां पे आवश्यकता हो वहां पे डायग्राम जरूर बनाइए। तो ये थे आपकी 12 सीक्रेट टिप्स, जो आपको एग्जाम जब आप देने जाओगे उससे पहले आपको दिमाग में सोचना है कि मेरे को ये काम करना है। देखिए एग्जाम देने से पहले आपको 1 घंटे ना तो अपने किसी दोस्त को बोलना है ना पढ़ना है आपको, बस आपको याद रखना है ये 12 बातें जो आपको बिल्कुल करके आनी है वहां पे। अगर आप कम भी पढ़कर जा रहे हो ना, तो आपका शुभम भैया दावा कर रहा है कि आपकी परसेंटेज कम नहीं होने वाली, बढ़ेगी हो। अगर कोई बच्चा सोचकर जा रहा है कि मेरे 60 ही बनेगी यार, उसकी भी इन रूल्स को फॉलो करके 80 से ऊपर बन जाएगी, 80 से अबो, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो इन रूल्स का आप फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।